मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो दकियानुसी सोच रखते हैं कि औरत जो है उसकी मर्जी शामिल ही होनी चाहिए। जिंदगी से इतने ज्यादा गिले शिकवे करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आपके लिए इतना अहम है, और वो इतना अहम क्यों है। वो मोहब्बत करती है इसलिए पॉसेसिव भी है। कैसी मोहब्बत है जिसमें इतनी बेतबारी होती है? मैंने तो डिसाइड कर लिया। क्या ऑर्डर करोगी तुम? जो आपको अच्छा लगे। खाना तुम्हें है मैंने, और ये खाने के मामले में भी मेरी पसंद नापसंद कहाँ से आ गई? बताओ क्या चाहिए? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो आपकी पसंद से खाना तो खा ही सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम इस डर और खौफ की जिंदगी से बाहर निकल आओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ यार। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो दकियानुसी सोच रखते हैं कि औरत जो है उसकी मर्जी शामिल ही होनी चाहिए। औरत और मर्द को साथ साथ चलना चाहिए। और प्लीज अपने लिए नए फैसले खुद करना सीख लो। और अगर मैं ऐसी जिंदगी की आदी हो गई तो, और बाद में मुझे वैसी जिंदगी गुजारनी पड़े जो मेरी किस्मत में लिखी हो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये नेगेटिव चीजें सोचना बंद कर। किस्मत इंसान खुद बनाता है, पढ़ लिख के, कामयाब होके, जिंदगी में कुछ करके। एंड यू हैव टू डू दैट। सही कह रहा। अब ऑर्डर कर दूं क्या? मैं तो यहाँ पहली दफा आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा है। आप प्लीज ऑर्डर कर दें। अच्छा ठीक है, जो मैं खाने लगा वही खिलाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां तो मेरी मर्जी से ऑर्डर करना होगा। पक्का? जिंदगी से इतने ज्यादा गिले शिकवे करना अच्छी बात नहीं है। गिला तो नहीं है, सच बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात तो तय है ना, ये जिंदगी अपने होने का तावान जरूर वसूल करती है किसी ना किसी सूरत में। खैर, तुम खाना खत्म कर लो, मैं तुम्हें लाइब्रेरी ड्रॉप करती हूँ। नहीं, बस मैंने खा लिया। अरे कितना सारा बाकी है, खा लो। नहीं नहीं, बस खा लिया। यहाँ अचानक खैरियत? देखने के लिए आई हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या काम था जो आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। आओ। क्या कहेंगे अब आप अपनी सफाई में? क्या बहाना है आपके पास? आज तो शहर में कहीं आग भी नहीं लगी, कोई धमाका भी नहीं हुआ कि मैं ये सोच कर अपने दिल को तसल्ली दे लूं कि आप जेन्युइनली बिजी थे, कहीं फंस गए थे, जिसकी वजह से आपको अपना फोन तक ऑफ करना पड़ा। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका। आई एम सॉरी। क्योंकि ये आपके लिए अहम नहीं था ना। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या जरूरी काम था कि आप ये सब कुछ भूल गए? प्रिया, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो इतनी छोटी सी बात पर? छोटी सी बात? आपके लिए ये छोटी सी बात है हमदान, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी के अहम दिनों में से एक दिन था ये। मुझे आपका साथ, आपका वक्त चाहिए था, और आप ऑफिस के काम का बहाना बनाकर वहां से कन्वीनियंटली निकल गए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? प्रिया, मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी, इमरजेंसी थी, वो मुश्किल में था, इसलिए मुझे जाना पड़ गया। उसको जरूरत थी मेरी। ऐसा कौन सा दोस्त जो आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम है? नंबर दें उसका, मैं उससे बात करती हूँ। सीरियस? तुम शक कर रही हो मुझ पर? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आपके लिए इतना अहम है, और वो इतना अहम क्यों है। For God's sake, गुड़िया, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ शॉपिंग ही तो छोड़ के आओ। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, कर रही हूँ ओवर रिएक्ट, क्योंकि मैं डर गई हूँ हमदान। आज जिसके लिए आप वहां से यूं अचानक चले आए, कल आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज डू मी अ फेवर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना खामखा झगड़ा होगा। प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे उसका नाम नहीं बताएंगे। अगर ऐसा तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? क्यों नहीं बताएंगे आप नाम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दोस्त है ही नहीं? प्लीज, तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूं।
अगर मुझसे बात करी तो थोड़े धीमे लहजे में बात करो। जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आपके लिए इतना अहम है, और वो इतना अहम क्यों है? प्लीज डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी ओवर इमोशनल यार। रियली? मेरा लहजा तो बहुत बुरा लग रहा है आपको, और खुद जो आप दूसरे को एक लम्हे में 2 टके का कर देते हैं, उसका क्या? अगर तुम्हें मेरी बातें यकीन नहीं है तो अपने भाई से जाके पूछ लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा अब। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और अच्छा हुआ। इस सब से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है। चलती हूँ मैं। हमदान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता देते, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन, बस ऐसे हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं, ठीक हूँ, थैंक यू। आप परेशान हैं? तुम्हें कैसे पता चला? साफ लग रहा है कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं दोस्त हूँ आपकी। है ना, गुड़िया बहुत इमेच्योर है, अजीब बिहेवियर है उसका। हर रोज मुझे एक नए कटहरे में खड़ा कर देती है, सवाल पे सवाल। आपको ऐसा क्यों लगा? उन सबके साथ शॉपिंग पे था, तुम्हारा फोन आया, जल्दी में वहां से निकला, उसके बाद तुम्हें ड्रॉप करके तुम्हारे सामने रजा का फोन आया था, वापस गया तो खफा होके वापस जा चुकी थी। फिर यहाँ आई, अजीब से सवाल, लड़ाई, मतलब आई कांट हैंडल दिस यार। पूछने का वो हक तो रखती है ना। क्या हक बनता है यार, मेरी उससे कोई ऐसी अटैचमेंट तो नहीं है। लेकिन उसकी तो है ना, वो मोहब्बत करती है इसलिए पोजेसिव भी है। कैसी मोहब्बत है जिसमें इतनी बेतबारी होती है? मैंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने, कम से कम ट्रस्ट तो करे मुझ पे। गलती तो आपकी भी है ना। अगर वो शॉपिंग पे थी तो आपको मेरे पास मुझे पिक करने नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान होने के लिए वहां तन्हा छोड़ देता? मैं कुछ ना कुछ कर लेती हमदान। क्या कर लेती, कैसे कर लेती? और मैं खुद को कैसे फेस कर पाता अगर तुम्हें वहां अकेला छोड़ देता? तुम क्यों भूल जाती हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मुझे ये बात परेशान करती है ना। तुम्हें मेरे होते परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तो फिर आप उसको कॉल करें, उसको मना लें प्लीज। तो क्या हुआ ना, तुम्हें अपने अलावा पूरी दुनिया की फिक्र है। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है हमदान। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पे कोई उंगली उठे। प्लीज इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लें प्लीज।